डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म, फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलन। तो पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि पैरामीट्रिक फॉर्म्स क्या होती हैं, प्राचलिक रूप फलनों के क्या होते हैं और उसके बाद डिफरेंशिएशन इनका किस तरीके से करते हैं। अब पैरामीटर क्या होता है, यदि मैं किसी टाइम पर लिखूं, जैसे अभी तक जितने भी फंक्शन हम जितने का भी डिफरेंशिएशन कर रहे थे वो किस रूप में थे, y was in the form of x, y फंक्शन x के फॉर्म में था। तो किसी टाइम पर आप लिख देते y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल +3, तो फाइंड dy बाय dx, y इज डायरेक्टली रिलेटेड टू x, y सीधे सीधे x से संबंधित था। पर अब एक दूसरे प्रकार के फंक्शन हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म, प्राचलिक रूप में फलन। जैसे किसी टाइम पर मैं लिखूं कि x इज द फंक्शन ऑफ ft, x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। जैसे मैं कहूं x इज इक्वल टू at², ये तो कांस्टेंट है, x इज डायरेक्टली फंक्शन ऑफ t and y is for example gt, y भी t का फंक्शन है। कैसे, y is equal to for example t q, x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। तो हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है किसमें, y और x में। ठीक है, x डायरेक्ट फंक्शन t का है, y डायरेक्ट फंक्शन t का है, पर बाद में हमको रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है y और x में, और तब इनका डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो x t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है, तो जब हम y और x में रिलेशन स्थापित करते हैं इन दोनों को इंक्लूड करते हुए, तो वैसी स्थिति में कि किस फॉर्म में है, x at² की फॉर्म में, y t³ की फॉर्म में है, तो जो t होता है इसको बोलते हैं पैरामीटर, प्राचल। ये तो है प्राचल, पैरामीटर, t, x t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है, और तब बाद में हम x और y को रिलेट करते हैं। तो जो तो थर्ड वेरिएबल हो गया t, एक तो x वेरिएबल, एक y वेरिएबल, एक कौन सा हो गया, t हो गया। तो जो t वाला वेरिएबल इसको क्या बोल रहे हैं, पैरामीटर कह रहे हैं। या दूसरे रूप में आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा, y इज इक्वल टू क्या है, cos थीटा। as x is the function of theta, y is the function of theta। ठीक है, तो फिर हम x y में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करें। ठीक है, x भी थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, तो क्या हम x y में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। ये जो थीटा कहलाता है, ये थीटा क्या है यहाँ पर, ये पैरामीटर, प्राचल के रूप में यहाँ पर थीटा। ठीक है, अब ऐसे फंक्शंस के डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसको तरीके से देखते हैं। देखिए, हम पहले निकालेंगे क्या, हमने कहा x इज इक्वल टू क्या है, gt है, या x इज इक्वल टू आपने कहा ft की फॉर्म का है, ft, और आपका y किस फॉर्म का है, आपने कहा gt। ठीक हो गया, तो आपने निकाला dx बाई dt, x is directly function of t, so we can easily find dx over dt। तो ये क्या हो जाएगा, f डैश t मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन को ऐसे एक डैश से भी दिखाते हैं, और यहां पर निकाल सकते हैं dy बाई dt इज इक्वल टू g डैश t मीन्स इस g t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। ठीक हो गया, इसको डैश के रूप में दिखा रहे हैं। और किसी टाइम पर हम लिखें कि dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt, dy बाई, आप लिखें dy बाई dt इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू dx बाई dt। ऐसा लिख सकते हैं इसको, dy बाई dt को dy बाई dx इंटू dx बाई dt, इससे आपका ही कर लिया, तो dy बाई dt वही तो आएगी। और आपने लिखा कि dy बाई dx इज इक्वल टू क्या बन गया, ये इसके डिनोमिनेटर में आ गया, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt।
अब आप देख रहे हैं कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक हो गया, फॉर्मूला बन के क्या आया, जहां t आपका पैरामीटर है, प्राचल है, तो डिवाइड बाय dx हो जाएगा dy ओवर dt डिवाइडेड बाय dx ओवर dt। इस टाइप से आप डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक हो गया आपको। तो अब क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर y इज इक्वल टू 80 टू पावर 4 फाइंड dy बाय dx। डायरेक्ट y और x का रिलेशनशिप नहीं है, पर x भी t के फॉर्म में, y भी t के फॉर्म में है, और डिफरेंशिएशन करना है y का x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए आप, x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट क्या मिलेगा हमको, इसको t के रिस्पेक्ट में, x डायरेक्टली फंक्शन t का है, ये 2a तो कांस्टेंट है, तो dx बाय dt कितना हो जाएगा यहां पर, अब ये कितना हो जाएगा आपका, ये 2 पहले आ जाएगा। ठीक हो, ये तो कांस्टेंट है ना 2a, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, तो 2 पावर पहले आ जाएगी, टी बन जाएगा 4at। ठीक हो गया, एंड y इज इक्वल टू atq, दिस इंप्लाइज दैट dy ओवर dt। अब ये तो कांस्टेंट है, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, टी 3 पावर पहले आ जाएगी, 3at क्यूब बन गई। ठीक हो गया, अब क्या करेंगे, अब हमको चाहिए dy बाई dx। तो dy बाई dx कैसे निकालेंगे, इस फंक्शन, ये फॉर्मूला आपके पास है, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt ओवर dx बाई dt। तो लिख लीजिए dy बाई dt होल डिवाइडेड बाई dx बाई dt। अब ये कितना हो जाएगा आपका, dy बाई dt कितना है, ये है आपका 3at क्यूब, और dx बाई dt आपका कितना है, dx बाई dt इज 4at। ठीक हो गया, इसका बना था ये, और वही आपका at टू द पावर 4 था, 4 है पावर इसकी, तो 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4at क्यूब, वही ये था ना, वही ये था at टू द पावर 4 था, तो dy बाई dt कितना हो गया, 4 पहले आ गया, 4at क्यूब। तो यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू dy बाई dt आपका आ गया 4at क्यूब डिवाइडेड बाई dx बाई dt आपका कितना है, 4at। 4a से 4a कैंसिल हो गया, t से एक पावर कैंसिल होगी, तो ये कितना हो गया आपका t स्क्वायर। तो तब आप आंसर क्या लिख सकते हैं इसका, आप लिख सकते हैं कि dy ओवर dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर। देख रहे हैं, तो dy बाई dx किस फॉर्म में आया, टी स्क्वायर की फॉर्म में आया, जबकि डायरेक्ट y और x आपस में रिलेट नहीं थे। किसके ये रिलेशनशिप जो आई, किस कारण आई, क्योंकि x भी t से रिलेटेड था, y भी t से रिलेटेड था, और उसी से हमने संबंध बना दिया कि y और x पे आपस में रिलेटेड हैं। तो यही जो थर्ड वेरिएबल t है, इसी को क्या बोलते हैं, पैरामीटर कहते हैं। तो ऐसे इसके हम आगे क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। x इज डायरेक्टली टू फंक्शन ऑफ थीटा, y डायरेक्टली टू फंक्शन ऑफ थीटा, यू हैव टू डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, ये तो प्राचल है, ये तो पैरामीटर है, तो पहले आप क्या करेंगे, dx ओवर डी थीटा निकालेंगे, फिर dy बाई डी थीटा निकालेंगे, और उसके बाद dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। दिस इंप्लाइज दैट dx ओवर डी थीटा कितना हुआ, आप इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा। ठीक हो गया,
जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, बीच में नेगेटिव साइन है, ठीक हो गया। कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन आपका माइनस साइन थीटा, और कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, और माइनस पहले से है तो प्लस साइन 2 थीटा इंटू, अब किसका डिफरेंशिएशन होना है, 2 थीटा का डी बाई डी थीटा 2 थीटा। तो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन, 2 तो पहले आ गया, 2 साइन 2 थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कितना 1, जैसे हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1, डी ओवर डी टी डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी 1, डी ओवर डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना 1। तो यहां पर 2 इसको मैंने बाहर लिख लिया, 2 साइन 2 थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1, तो ये आपका dx बाई डी थीटा। इसी प्रकार से इन द सेम वे y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, now differentiating with respect to theta we get क्या मिलेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से इसको मैं लिख सकता हूं dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कितना cos थीटा होता है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, और साइन 2 थीटा का क्या cos 2 थीटा प्लस में, ये तो इतना ही रहेगा, ये तो इतना ही रहेगा आपका cos 2 थीटा, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ किसका 2 थीटा का, ठीक हो गया। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो दो फंक्शन हैं, इनके बीच में नेगेटिव साइन है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस इसका होगा, तो साइन थीटा को तो cos थीटा हो गया, और साइन 2 थीटा को cos 2 थीटा, अब किसका होना है 2 थीटा का होना है, तो ये कितना हो जाएगा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब देखिए दो मैं बाहर लिख लेता हूं, 2 और थीटा का डिफरेंशिएशन अगेन थीटा के रिस्पेक्ट में कितना 1, तो दोनों चीजें आ गई, डी वाई बाई डी थीटा भी आ गया और डी एक्स बाई डी थीटा भी आ गया। तो अब हम निकाल सकते हैं क्या, अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स में भी रिटर्न एज कितना लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी थीटा, ठीक हो गया। ऐसे तो करेंगे, अब y डायरेक्ट तो x का फंक्शन नहीं है, तो y का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में किया, डिवाइडेड बाय x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो डिवाइडेड बाय डी थीटा कितना है आपके पास, हमारे पास है ये cos ऑफ थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा कितना है माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। आप चाहो इसको पहले लिख लो, इसको बाद में कर लो, ठीक हो गया। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया cos ऑफ थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म पहले लिख दिया 2 साइन 2 थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, ये वैल्यू किसकी आ गई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ, ढंग से करेंगे डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं तरीका वही है, तो थोड़ा ध्यान रखना पैरामीटर का। डेरिवेटिव एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। x ये आपको दे रखा है, t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, आपने फाइंड आउट करना है dy बाई dx कितना होता है। अब देखो x t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है, निकालना है dy बाई dx, तो ये t क्या कहलाएगा इस स्थिति में, ये कहलाएगा पैरामीटर, प्राचल कहलाएगा। तो उसके लिए dy बाई dx निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे, dx बाई dt निकालेंगे, फिर dy बाई dt निकालेंगे और फिर उसको यूज कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन क्यू टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t। तो dx बाई dt कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग इसको विद रिस्पेक्ट टू t क्या मैंने इसका डिफरेंशिएशन, तो कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर साइन क्यू टी इंटू डिनोमिनेटर cos ऑफ 2t
माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर cos 2t into numerator sin qt divided by डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर cos 2t का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन, इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे। थोड़ा सा cos 2t का डिफरेंशिएशन देखते ही करके dy dt, देखो cos ऑफ 2t टू दी पावर 1/2 है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या, तो 1/2 पावर होती है ना, तो डिफरेंशिएशन में पावर पहले आ जाती है, ये हो जाएगा 1/2 cos ऑफ 2t टू दी पावर 1/2 -1, पावर एक घट जाती है, इनटू अब किसका डिफरेंशिएशन होना है, dy dt cos 2t का। ठीक हो गया। अब ये कितना हो गया, देखो 1/2 -1 तो -1/2, और -1/2 पावर को मैं नीचे ले आऊंगा तो प्लस बन जाएगा, तो ये आपका क्या बन गया, इसको लिख सकता हूं 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t, क्योंकि cos 2t की पावर +1/2 तो मैंने स्क्वायर रूट में लिख दिया। cos 2t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस sin 2t। ठीक है, cos 2t का डिफरेंस माइनस sin 2t। अब किसका होगा, 2t का। ठीक है ना, अब तो साइन में किया, साइन समथिंग का किया। अब डिफरेंशियल 2t का कितना होगा, t के रिस्पेक्ट में 2 आएगा इंटू 2, तो आपका 2 से 2 कर लिया, तो ये आपका बना माइनस साइन 2t ओवर स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t। तो इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं यहां पर कि dy dt स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t इज इक्वल टू, ये हमारे पास निकल कर आ रखा है माइनस साइन 2t डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t। ये हमने निकाल दिया। इसकी जब जरूरत पड़ेगी तो वहां हम इसका यूज करेंगे। अब आप देखिए दिस इज इक्वल टू, देखो साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 3 पहले आ जाएगा, 3 और एक पावर कम हो जाएगा तो साइन स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी। अब किसका होना है, साइन टी का होना है, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t माइनस, इसका मैंने डिफरेंशिएशन बताया अभी आपको, डी बाई डी टी स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t का होगा माइनस साइन 2t, तो प्लस हो जाएगा साइन 2t डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t इंटू साइन क्यूब टी। अब इसकी मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बेस में इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सिंपल cos 2t। अब इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर टी cos t cos 2t प्लस साइन 2t साइन क्यूब टी ओवर, देखो अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एक पावर इसकी है और आधी पावर इसकी है, तो जुड़ जाएगा, एक और 1/2 ना 3/2 हो गया, तो cos 2t टू दी पावर 3/2। तो इसको हम लिख देते हैं, यहां पर मैं लिख देते हैं, जरूरत पड़ेगी इसकी, या इसको ये रहने देते हैं, dx बाई dt इस फॉर्म का आ गया आपके पास 3 साइन स्क्वायर टी cos 2t प्लस साइन स्क्वायर 2t साइन 2t साइन क्यूब टी ओवर ये। तो अब आप निकालते हैं dy बाई dt निकालते हैं, इसको यहीं पर रहने देते हैं। y का देखिए, y आपके पास है cos qt डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t क्या मिलेगा आपको, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो dy बाई dt, वही अंश का डिफरेंशिएशन, तो अंश का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos qt का 3 पहले आ जाएगा, एक पावर घट जाएगी cos स्क्वायर t, अब cos t का होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन t इंटू डिनोमिनेटर हो जाएगा आपके पास cos 2t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2t का, इसका डिफरेंशिएशन चलो एक लाइन लिख लेते हैं, dy dt स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t इंटू न्यूमरेटर cos qt डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t का
स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर टी, माइनस कर लेते हैं, माइनस को शुरू में ले आता हूं मैं, 3 cos स्क्वायर टी साइन टी स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। ठीक हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t का डी बाई डी टी, ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है, और माइनस करने से तो प्लस हो जाएगा, ये साइन 2t डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t इंटू cos क्यू किया। अब इसको और सॉल्व करिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा dy बाई डी टी। देखिए आपका, और इसमें डिनोमिनेटर में है वह स्क्वायर हो जाएगा तो cos 2t आ जाएगा, वर्गमूल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वर्गमूल इसका हट जाएगा। अब इसके मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 3 cos स्क्वायर टी साइन टी cos 2t। ठीक है, किसके मल्टीप्लाई, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस कितना साइन 2t cos क्यूब टी डिवाइडेड बाय, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो एक पावर है, 1/2 तो 3/2 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई cos 2t टू दी पावर 3/2। अब दोनों हमारे निकल गए, हाथ के दोनों निकल गए, dy बाई डी टी भी निकल गया और dx बाई डी टी भी निकल गया। अब मैं यदि dy बाई dx निकालना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा फॉर्मूला, dy ओवर डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, ये तो फॉर्मूला हमारे पास। अब dy बाई डी टी की वैल्यू आपके पास क्या है, ये तो है माइनस 3 cos स्क्वायर टी साइन टी cos 2t प्लस साइन 2t cos qt डिवाइडेड बाई cos 2t टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाई इससे 3 साइन स्क्वायर टी cos t cos 2t प्लस साइन 2t साइन qt डिवाइडेड बाई cos ऑफ 2 टू द पावर 3/2। अब आप देखिए ये जो मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा तो ये तो दोनों कट गए, तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास क्या निकल कर आता, देखिए बराबर, अब इसमें कॉमन देखिए आप cos स्क्वायर टी, अब इसको भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए माइनस 3 cos स्क्वायर टी साइन टी cos 2t प्लस साइन 2 को लिख दीजिए 2 साइन टी cos t, 2 साइन टी cos t, और cos t की मल्टीप्लाई cos क्यूब के साथ, तो cos टू की पावर हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाई, इसमें क्या लिख देंगे 3 साइन स्क्वायर टी cos t cos 2t, इसको 2 साइन टी cos t इसको भी कर लीजिए, तो 2 साइन टी तो साइन 40 और cos ऑफ t, मैंने वाला फॉर्मूला लगाया 2 साइन टी इक्वल टू साइन 2t इक्वल टू 2 साइन टी cos t। ठीक हो गया, तो 2 भी लगेगा यहां। ठीक है, 2 साइन, तो क्यू पहले से, एक साइन से और एक cos। अब क्या क्या कॉमन आएगा ऊपर देखिए, cos स्क्वायर टी यहां से ले सकते हैं, साइन टी भी ले सकते हैं, तो cos स्क्वायर टी साइन टी मैंने कॉमन ऊपर लिया, cos स्क्वायर टी साइन टी कॉमन ऊपर, तो ऊपर क्या हो गया माइनस 3 cos 2t, इतना बचा, प्लस यहां पर बच जाएगा कितना 2 cos स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई, यहां पर मैं साइन स्क्वायर टी cos टी कॉमन ले लेता हूं, साइन स्क्वायर टी cos ऑफ टी कॉमन ले लेते हैं, तो 3 cos 2t प्लस साइन स्क्वायर टी बाहर आ गया, 2 साइन स्क्वायर टी बच गया। अब और सॉल्व करिए, देखो कितना आता है,
थोड़ा कैलकुलेशन लंबी है, पर आप प्रोसेस से चलते रहिए तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हमारे पास कितना आएगा देखिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी साइन टी डिवाइडेड बाय नीचे है साइन स्क्वायर टी कॉस ऑफ टी, अंदर कितना हो गया, देखो इसको खोल लीजिए, -3 cos 2t को लिख दीजिए cos की फॉर्म में ही, 2 cos स्क्वायर टी -1 प्लस कितना है 2 cos स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई, देखिए यहां भी इसको भी खोल लीजिए आप, इसको साइन की फॉर्म में लिखिए 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, cos 2t की फॉर्मूला है, एक होता 2 cos स्क्वायर टी -1 और एक होता 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, तो मैं इसको 1 - 2 साइन स्क्वायर टी लिख रहा हूं। यहां पर मैंने इसको क्या लिखा 2 cos स्क्वायर -1, यहां पर cos 2t को क्या लिखा 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, प्लस इसके साथ आपके पास 2 साइन स्क्वायर टी पहले से ही मौजूद है। अब कितना आएगा देखिए, यहां पर साइन साइन से कट गया, cos cos से, तो cos बाय साइन dy बाई डी टी ऊपर आ गया cos t बाई साइन टी, ठीक हो गया। अब इसको खोलिए, -6 cos स्क्वायर टी प्लस 3, ठीक हो गया, प्लस 2 cos स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई, इसको भी खोलिए 3 - 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अब और आगे देखिए, दिस इज इक्वल टू cos t बाई साइन टी, क्या देखिए -6 cos स्क्वायर टी 2 cos स्क्वायर टी, तो -4 हो जाएगा, तो ये क्या बना 3 cos t, ठीक है, क्या बना, यहां पर आपका 3 बचा, 3 माइनस, इसको लिख सकते हैं आप 4 cos स्क्वायर टी, 6 cos स्क्वायर टी माइनस का प्लस 2, -4 हो गया, ओवर यहां पर क्या हो जाएगा 3 और -6 साइन स्क्वायर टी में +2 चला जाएगा, तो -4 साइन स्क्वायर टी हो गया। अब यहां अंदर cos टी की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां साइन टी की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 3 cos टी -4 cos क्यू टी डिवाइडेड बाई, ये नीचे हो जाएगा 3 साइन टी -4 साइन क्यू टी, साइन से मल्टीप्लाई किया ना। अब इसका नेगेटिव साइन जरा बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा ये 4 cos क्यू टी -3 cos टी डिवाइडेड बाई 3 साइन टी -4 साइन क्यू टी। अब आप देखिए ये किसका फॉर्मूला है, इसको आप देखिए, ये किसका फॉर्मूला है 4 cos क्यू टी -3 cos टी, ये cos 3t का है, तो dy ओवर dx कितना हो जाएगा -cos 3t, ये cos 3t का फॉर्मूला है, 4 cos क्यू टी -3 cos टी 11 में पढ़ा है, और ये sin 3t का फॉर्मूला है 3 sin t -4 sin क्यू टी, तो ये हो जाएगा sin 3t, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा -cot, cos बाई साइन क्या cot 3t, dy बाई dx आपका किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया -cot 3t। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, परंतु स्टेप वाइज आप करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी।